जैसे अभी मैंने देखा कि जब हमारी कहीं पे भी कोई बात होती है, किसी भी धर्म की अगर कोई बात होती है तो उसमें बीच में मुस्लिम धर्म आ जाता है। मैं मुस्लिम धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ। कारण उसका सम्मान करने का है क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, जो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये व्यक्तिगत विचार है। देखिए, तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो मुस्लिम पंथ से पहले का धर्म है और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो मानने वाले लोग हैं, क्योंकि जब ये क्या नाम है, मोहम्मद साहब ने जब ये धर्म की जब इस पंथ की स्थापना की, तब भारत के अंदर कर्मकांड बहुत थे, पाखंडवाद बहुत था। यानी कि बुद्ध एक तरह से विलुप्त थे। उस टाइम पे बुद्ध विलुप्त थे, लेकिन मोहम्मद साहब उन्हें जानते थे, उनकी शिक्षाओं को जानते थे, उनकी शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को जानते थे। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जो देखने में लगे कि हाँ भाई कैसे है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है उनकी जितनी भी सारी शिक्षाएं हैं, जितने भी सारे सिद्धांत हैं, वो सारे बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसका, ऐसे नहीं कि मैं थोप रहा हूँ या मैं किसी को मैं ये कहने के लिए कह रहा हूँ कि भाई ये मुस्लिम जो धर्म है ये बुद्ध का धर्म है, इन्होंने ऐसे कर, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी पंथ हैं वो सब कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की शिक्षाओं से, सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, उसके आध्यात्मिक अनुभव से जुड़े हुए हैं। जैसे बुद्ध ने 5 टाइम मतलब पंचशील का नाम दिया और एक अष्टांगिक मार्ग दिया। अब आप बिल्कुल समझ है नहीं जी। बुद्ध ने एक पंचशील का मार्ग दिया है और एक दिया है अष्टांगिक मार्ग। पंचशील का मतलब मैंने इस्लाम धर्म को समझा कि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। वो उद्देश्य उनकी शिक्षाओं में क्या है वो मुझे नहीं पता, है कि नहीं, वो नमाज के सिद्धांत क्या है उनके मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनकी 5 टाइम की नमाज होती है। 5 टाइम की नमाज का मतलब यही होता है, आप उनका कभी अध्ययन करना, मैंने किया है, आप अध्ययन करना कि इस टाइम की नमाज को ये बोलते हैं, उस टाइम की नमाज को वो बोलते हैं, इस टाइम की नमाज को वो बोलते हैं, इस टाइम की नमाज को वो बोलते हैं। तथागत बुद्ध ने क्या कहा? सबसे पहले ये कहा कि मैं अदिन्नदाना वेरमणि, मैं चोरी नहीं करूंगा, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी कि मैं पाणातिपाता वेरमणि, मैं चोरी नहीं करूंगा। अदिन्नदाना वेरमणि, मैं हिंसा नहीं करूंगा, यानी कि पहले नंबर की जो नमाज होगी कि वो मैं चोरी नहीं करूंगा। दूसरे नंबर की जो नमाज होगी वो होगी मैं हिंसा नहीं करूंगा। तीसरे नंबर की जो अजान होगी मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथे नंबर की जो वो नमाज होगी कि मैं मुख से कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा जिससे कोई टकराव पैदा होता हो। और 5वें नंबर की नमाज होगी मैं कोई नशा नहीं करूंगा, यानी कि शाम की जो नमाज होगी, जब आदमी शाम को नशा करने का काम करता है। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस्लाम धर्म बुद्ध का धर्म है या बुद्धि धर्म है, इस्लाम धर्म नहीं। मेरा अपना उसके प्रति सम्मान है कि वो अपनी सिद्धांत को जो भी मोहम्मद साहब ने उन्हें दिए हैं वो उन्हें शिद्दत से अपना रहा है। भले ही चाहे समाज में अभी ऐसे नेता, ऐसे नेतृत्व, ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं आए हैं जो उसको सभी को समतामूलक समाज से जोड़ने का काम करेगा जी। हाँ, मैं बड़ा ऋणी हूँ मुस्लिम समाज का कि उन्होंने इन शिक्षाओं के माध्यम से बुद्ध को जिंदा रखा। बिल्कुल, बुद्ध को जिंदा रखा, ये मैं मानता हूँ। हाँ, ये बहुत ही समझने वाली बात है जो आपने बताया जी, कि जो कल्चर है या जो भी पंथ बोलते हैं आप, पंथ है, धर्म है, कहीं ना कहीं बुद्धिज्म कहीं ना कहीं झलकता है यदि उसको बारीकी से देखा जाए, क्योंकि इस्लाम भी अपने आप में काफ़ी आगे बढ़ा। नहीं, आगे बढ़ा, देखिए उसका बढ़ने का, हाँ, देखिए बढ़ने का उसका तरीका, उसका माध्यम है। उन्होंने अगर नमाज पढ़ने का टाइम रखा तो समाज में, परिवार में, देखिए आदमी का विखंडन कहाँ से होता है? सबसे पहले वो परिवार से होता है, फिर उसका गली से होता है, फिर उसका मोहल्ले से होता है, फिर उसका अपने क्षेत्र से होता है, फिर उसका अपना जो है कस्बा है उससे होता है, जिले से होता है। ऐसी तरह से विखंडन होता चला जाता है। इस्लाम धर्म में क्या है कि सबको जोड़ने का काम किया गया है। अगर आप 5 टाइम की नमाज में किसी से नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं मिले, जुम्मे की नमाज में आप जहाँ पे भी हो सब एक जगह मिलेंगे, चाहे वो किसी भी विचार, चाहे वो किसी भी कहीं का भी रहने वाला हो, अगर वो सब एक जगह मिलेंगे तो एक जुम्मे की नमाज में, सपोज करो वो हमें जुम्मे की नमाज भी नहीं मिल पाई, सपोज करो वो हमें जुम्मे की नमाज भी नहीं मिल पाई, एक की नहीं मिलेगी, दूसरे की मिलेगी, दूसरे की मिलेगी, तीसरे की मिलेगी, चौथे की मिलेगी, 5वें की, सपोज करो आपको 4-5 महीने नहीं मिली, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे अवसर इनके बीच में आते हैं जिसे सबेरात बोलते हैं,
और ईद है। ईद है और मिठी ईद है, कुर्बानी की बहुत सारी चीजें हैं, पाक महीनों की जो ईद है कि नहीं। जी। इसका मतलब यह है कि अब ऐसा वो मुकद्दस समय आ रहा है कि वो कितनी खुशियों का समय आ रहा है कि अब हम सब एक मिलेंगे। जी, जी, बहुत उस अच्छा। सबके मिलने का, जब दूर दूर से जो साथी मिल रहे हैं उन सबके मिलने के नाम को ईद रखा गया है। जी। जिसे जिसे जो हमारे किसी भी पंथ में ऐसा नहीं है। हाँ जी, टकसाला जी बहुत अच्छी बात आपने बताई। क्या बताई कि अगर वहाँ नहीं मिलेंगे तो वहाँ मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे तो वहाँ मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे तो वहाँ मिलेंगे, ना कहीं एक साथ जो उनका माहौल होगा, प्रेम मोहब्बत, जो उनकी आपसी सौहार्द होगा, कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। एक प्रेम मोहब्बत की एक बात और बता दूं मैं जी। इस्लाम धर्म की। देखिए ये बुद्ध की शिक्षाएं से मैं बता रहा हूँ आपको कि बुद्ध की शिक्षाएं और इस्लाम की जो शिक्षाएं कैसे मेल खा रही हैं। वो शब्दों में कुछ हो और वो हिंदू में, मतलब वो उर्दू में हो, वो पाली भाषा हो, में मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दोनों की विचारधारा मेल खा रही है मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। तथागत बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 5 थे। 5 थे। ठीक। और वो गली गली घर घर जाकर समझाने का काम करते प्रचार थे, प्रसार किया। जिनकी वजह से बुद्ध को आज हम बुद्ध के, तथागत बुद्ध के रूप में जानते हैं। ठीक है। उसी चीज को इस्लाम धर्म के प्रवर्तकों ने, उनके मानने वालों ने उसका नाम जमात रखा। जमात रखा है कि आप जमात रखा उसका नाम कि कोई आदमी दीन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, समाज के हिसाब से नहीं चल रहा है और यहाँ का आदमी नहीं चल रहा, वो वहाँ के लोग आए, वहाँ के लोगों को बुलाओ भाई, वो वहाँ के लोग आएंगे तो इन्हें समझाएंगे। तो यानी कि समझाने को, एक दूसरे को इस्लाम धर्म की शिक्षाओं से जोड़ने के लिए, उद्देश्य से जोड़ने के लिए, भाईचारे से मिलाने के लिए, जमात। समाज में मतलब स्वयं के अंदर, परिवार के अंदर जो बुराई है, समाज के अंदर जो बुराई है उसे दूर करने के लिए वो घर घर जाने का काम करते हैं, जिसे हम लोग वो ये कहते हैं कि देखो ये जमात है। वो भी कहते हैं जमात है। हम लोग जमात बनाने में असमर्थ हैं, इसी वजह से हम उनकी आलोचनाएं करते हैं, क्योंकि जो आदमी बराबरी नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी है, वो आलोचना ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो जिस तरह से बारीकी की बात है आपने समझाई, तो इन चीज़ों को देखते हो तो अपने में भी हो सकती है लागू ये चीज़ें, और होनी भी चाहिए, अब से पहले होनी चाहिए थी। जैसे कि हम भटक रहे हैं, हम दूसरे को दोष देते हैं, पाखंडवाद के इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत खुला रास्ता दिया है। धर्म की आज़ादी, देखिए 2 प्रकार की आज़ादी उन्होंने, बिल्कुल 3 प्रकार की आज़ादी दी है। एक तो स्वयं की अभिव्यक्ति, जो उसकी जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है वो उसको स्वतंत्र रखा है उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने लोकतंत्र की आज़ादी दी है। उसके बाद आगे बढ़ने की, शिक्षा की आज़ादी दी है, सभी प्रकार की आज़ादी दी है। उसके बावजूद धार्मिक आज़ादी दी है। आप धार्मिक आज़ादी में आप देखिए कि कभी आपने देखा है कि कहीं गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा है, आप चले जाओ और आपको जाने से कीर्तन रुक जाता हो? नहीं रुकता। आप देखा कि आप मस्जिद में कोई नमाज पढ़ा और आप चले जाओ कि नमाज रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। हैं? आप देखिए किसी मंदिर में आरती हो रही है और वहाँ पे किसी भी पंथ का और का, मुस्लिम का, किसी का भी आ जाएगा तो आरती रुक जाएगी? नहीं रुकने की ना। कारण उसका यही है कि हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम सब लोग आपस में भाईचारा चाहते हैं। लेकिन मेरे जैसी जो समाज में जो संकीर्णता वाले जो लोग हैं, जो भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो आपस में हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, बौद्ध के नाम पे, जैन के नाम पे, तरह तरह के पंथों के नाम पे रहकर हमें बांटने का काम करते हैं। हमें बंटना नहीं है जी। ध्यान देखिए कितनी अच्छी, आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया करुणा जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें, एक तो ज्ञान की कोई जाति नहीं होती और कोई धर्म नहीं होता। दूसरा, ध्यान की भी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। तीसरा, विज्ञान की भी जाति और कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक जी। पानी की भी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। अन्न का भी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। हवा की भी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। मिट्टी की भी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। आकाश की भी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। और अगर ज्यादा सीखना है तो पंछियों से सीखिए, है कि नहीं, उसकी भी कोई जाति धर्म नहीं होता। वो आज तुम्हारी छत पे बैठा है, कल को तुम्हारी छत पे बैठेगा, कल को उसकी छत पे बैठेगा, कल को जी। इसलिए हमें इन सब चीजों से, अगर हम मानव हैं तो हमें इन पंथों को अलग रखें, और जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, आज देखिए आप लोग, मैं बड़ा निंदा महसूस करता हूं और शर्म आती है मुझे कि आज सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व करने वाले जो अलगाव पैदा करते हैं, वो बड़े बड़े बैनरों के तले और हल्ले गुल्ले के साथ वो पक्ष और विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन
समाज में आज भी जो कमज़ोर तबका है वो शिक्षा से विरत है, वो तरक्की से विरत है, वो खाने से पहनने से विरत है। और उससे भी ज़्यादा देखिए, आप ज़्यादातर मोहल्ले में आप देखिए कि लोग सार्वजनिक स्थानों पे दारू पीने का काम करते हैं, सुख का नशा करने के काम करते हैं, और ज़्यादा भी नहीं मिला तो रिटायर वाले आदमी को कह रहा हूँ, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो चौकड़ी बना बना कर ताश खेलने का काम करते होता हैं। ऐसी चीज़ों पे कोई अंकुश लगाने का काम नहीं करता है, जिससे कि इसी संकीर्णता से जो हम जातिवादी हो जाते हैं, धर्मवादी हो जाते हैं, जिससे कि अलगाव फैल जाता है। जी, जो ये भी बातें हुई ध्यान को, ज्ञान को और विज्ञान को लेकर, उसके बाद एक विपश्यना का जो एक हमने टॉपिक रखा था उसको और समझाइए क्या होता है विपश्यना।